So guys, final indirect tax. CMA final IDT, let me tell you, is one of the most scoring paper in your group 4. अगर आप चाहते हो कि आईडीटी में आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करो तो आईडीटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलने जा रहा हूं, उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, ट्रस्ट मी आपका आईडीटी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस वेरी वेरी नाइसली ऑन ऑल योर इंटरमीडिएट टॉपिक्स. आपका जो भी इंटरमीडिएट टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया था, चाहे वो सप्लाई हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, एग्जेम्पशंस हो, रिटर्न्स हो, पेमेंट हो, इनवॉइस, ई इनवॉइस हो, ई वे बिल हो, ये सारे चैप्टर्स आर दी utmost important in your examination. Make sure that you are adequately revising and completing all the classes of these chapters at least. उसके बाद आपको फोकस करना है आपके फाइनल के जीएसटी के एडवांस लेवल टॉपिक्स में. वो क्या है सर? जैसे कि अपील्स. अपील से इंस्टीट्यूट आपको हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. अपील्स रिवीजन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, डिमांड एंड रिकवरी, ये कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि अगेन आपका बैंग ऑन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. चाहे वो सेक्शन 74 कैपिटल ए हो इन केस ऑफ डिमांड एंड रिकवरी, चाहे वो सेक्शन 75 हो जनरल प्रोविजन, 76 जनरल प्रोविजन, 77 आपका हो गया रॉन्ग पेमेंट एंड रॉन्ग कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. ऐसे करके आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आईडीटी में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्योरी ओरिएंटेड है, क्वेश्चन थ्योरी ओरिएंटेड आएगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थोड़ा कम चैप्टर्स टेस्ट किया जा सकता है. तो यू शुड हैव अ सुपर डुपर फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. मैंने हाल फिलहाल में आपके लिए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का सेवियर बुक लॉन्च किया है. अगर आप मेरे एनरोल स्टूडेंट हो, आप एकदम एनरोल स्टूडेंट हो, आप हम लोग से ही फाइनल आईडीटी का रेगुलर बैच लिए हो, तो जस्ट 500 रुपीज पे आपको ये कॉस्ट पे आपको एक प्रिंटेड बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा. इसमें मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी क्लासेस के लिए पे कर चुके हो, तो आप लोग से खाली प्रिंटेड, इसका सॉफ्ट कॉपी आपके ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको ऐप से भी देख सकते हो. लेकिन अगर आपको इसका प्रिंटेड बुक चाहिए तो प्रिंटेड बुक के लिए हमने जस्ट लास्ट वीक ही इसको रिसीव किया है, तो आप जाके एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट करना, वो आपको आईडीटी सेवियर प्रोवाइड कर देगी. इन केस अगर आप हमारे एनरोल स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके परचेज कर लेना, तो आपको सारा वहां पे मिल जाएगा. आईडीटी सेवियर बुक जो है मैंने अभी अपडेट किया है आप लोग के लिए, जिसमें दिसंबर 2025 टर्म का भी क्वेश्चन, और ये सेवियर बुक जो है आपके ऐप में अपडेट हो चुका है. ठीक है, उसमें दिसंबर 25 तक के नॉट ओनली सीएमए फाइनल के बट सीएस प्रोफेशनल के क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड किया है मैंने. मतलब सीएस प्रोफेशनल का भी चैप्टर वाइज किया है. क्यों? सीए फाइनल का आईडीटी का जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन है जो कि सीएमए फाइनल में इतने रेलिवेंट नहीं है. बट हाँ, सीएस प्रोफेशनल और सीएमए फाइनल बहुत हद तक सिमिलर लेवल का है, तो मैंने सीएस प्रोफेशनल का फाइनल का भी क्वेश्चन पेपर्स चैप्टर वाइज आप लोग को बढ़िया से अपडेट करके दिसंबर 25 के लिए आप लोग को दिया है, सो दैट आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो आप उसको प्रैक्टिस कर सको गाइस. ठीक है, इसमें एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप अपना क्लासेस कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस प्रैक्टिस बुक को रेफर करिएगा. आपको एग्जैक्टली पता चलेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग वेन एवर यू आर डूइंग दी क्लासेस. तो क्लासेस के साथ साथ आपको सेवियर रेफर करना है. आप सेवियर के जो क्वेश्चंस करोगे उतना मोर देन सफिशिएंट है. उसके बाद मेरा जब आपका एग्जाम है उसके वन एंड हाफ मंथ पहले, मोटा मोटी अप्रैल मिड के बाद से मैं आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा चैप्टर वाइज. एक प्रॉपर डेट होगा, एक प्रॉपर टाइम होगा, एक प्रॉपर अपने एक तरीका आप लोग को बता दिया जाएगा. एक प्रॉपर डेट एंड टाइम में आपको एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है. उसके बाद अपने 2 फुल मॉक टेस्ट लेंगे आप लोग के लिए एग्जाम्स के पहले. उसके पहले आप लोग के लिए बहुत सारा रिवीजन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस कुछ ना कुछ अप्रैल और मई में होता रहेगा. तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्लासेस जल्द से जल्द कंप्लीट करें, सो दैट आप लोग के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम बचे. नेक्स्ट आप लोग के साथ ये मैं शेयर करने वाला हूं सर कि कस्टम्स एंड एफटीपी में आपको किस तरीके से फोकस करना है. देखो, कस्टम्स में अगेन कुछ चैप्टर्स है जैसे कि बैगेज. बैगेज से इंस्टीट्यूट हमेशा कुछ ना कुछ पूछता है. ड्रॉबैक वेयर हाउसिंग में से एक टॉपिक में से इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ हमेशा सवाल पूछता है, चाहे वो ड्यूटी ड्रॉबैक हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो. वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी है. वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी का एक कैलकुलेशन आपके एग्जाम में यहाँ से आता है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा. एग्जामिनेशन में यहाँ से भी आपको अच्छा खासा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा चैप्टर जिसको आप इग्नोर करके नहीं जा सकते, क्योंकि सर एक फुल फ्लेजेड
एक फुल फ्लेजेड मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एफटीपी से मिलेगा, और कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू 4 या 6 नंबर का आपको एफटीपी से मिलेगा। मतलब 18 to 20 मार्क्स कहीं नहीं है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गिना चुना स्कीम्स है, जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जैसे कि रोड टेप स्कीम, जैसे कि एसईजेड, ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, ये सारा जो स्कीम्स है, यही से इंस्टीट्यूट, ईपीसीजी स्कीम, यही से इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के जो है आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो अगर आप सॉर्टेड हो, अगर आप ये सब स्कीम्स में फोकस करके जाते हो, मतलब ये सब पोर्शंस अब मैंने अपने क्लासेस में भी बहुत अच्छे से आपको गाइड किया है। ठीक है, तो आप देखो एफटीपी मेरा 3 से 4 क्लास में खत्म हो चुका है। तो अब एफटीपी जैसा टॉपिक अगर आपको 20 नंबर दे रहा है, तो बेटर है ना कि आप एफटीपी कस्टम्स इस सब पे फोकस करो, 30 मार्क्स आपका ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। अगर आप जीएसटी में कहीं एक अच्छा लेवल तक कंप्लीट कर चुके हो, आपको फटाफट अभी कस्टम्स एंड एफटीपी पे फोकस करना चाहिए। ट्रस्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि इस डेट तक मेरे को क्लासेस कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं रिवीजन में लग जाऊंगा। और अगर कुछ चैप्टर्स अगर आपका थोड़ा बहुत बच भी गया, तो अब रिवीजन मैराथन से कवर कर लीजिएगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। अगर आप पूरा 100% कवरेज करने के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप रिविजन मिस करेंगे, प्रैक्टिस मिस करेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एज अ टीचर ये बोलना नहीं चाहता था, बट अगर कोई स्टूडेंट लैक ऑफ टाइम है, जो आई नो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लैक ऑफ टाइम है, बहुत पीछे हैं, तो भाई तुम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक कट ऑफ डेट डिसाइड करो, मे बी 5 अप्रैल 10 अप्रैल, और उसके बाद तुमको कुछ देखना नहीं है, तुमको खाली रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और जो चैप्टर्स तुमने छोड़ा, वो उसको तुमने और अच्छे से उसको रिवीजन मैराथन से मेरा रिवीजन सेशन से उसको थोड़ा सा देख लेना, मेरे रिवीजन नोट्स को देख लेना, तो तुम थोड़ा सा कोप अप कर पाओगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके लिए एलिमिनेशन वाला ऑप्शन का आएगा, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो इन केस अगर आपका ऐसा कोई लग रहा कि हाँ 1-2 क्वेश्चन जो आप छोड़ के गए, चैप्टर जो आप छोड़ के गए हो, वो आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, तो दैट विल बी अ सेंसिबल पॉइंट फॉर यू। बट मेजोरिटी थिंग्स जो मैंने अभी आपको बोला है, उसको आप प्लीज अच्छे से कवर करके जाइएगा। दैट विल बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशंस। ट्रस्ट मी, फाइनल आईडीटी शुड बी द मोस्ट स्कोरिंग पेपर इन योर इंटायर ग्रुप। अगर आप चाहते हो ये हो, तो तभी पॉसिबल है जब आप अपने क्लासेस को कंप्लीट करेंगे टाइमली, एंड उसके बाद आप मेरा प्रैक्टिस रिवीजन मैराथन सब कर पाएंगे। ठीक है, वेरी सुन आप लोग के लिए एमसीक्यू सेशंस आएंगे चैप्टर वाइज। आई मीन पूरा एमसीक्यू बहुत डेडिकेटेडली आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। एक एमसीक्यू पोर्टल में मैं पे काम कर रहा हूँ, जिसपे एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड आपको आपके ऐप पे मिलेगा। अगर आप हमारे एनरोल स्टूडेंट हो, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम से काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी वो आप लोग के लिए लाइव हो जाएगा, और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उससे आप एमसीक्यू ऑन इन योर ऐप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ बेटा हम लोग अभी कर रहे हैं। बस आप लोग अपना मेहनत करिए, हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, सो दैट अपने रिजल्ट जो है अच्छे से आप लोग के लिए स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्टिव बात आपके साथ करनी थी। टाइम इज रनिंग, टाइम विल नॉट वेट फॉर यू, टाइम विल नॉट वेट फॉर एनी वन। जून 26 भी आ जाएगा, उसका रिजल्ट डेट भी आ जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और अपने यही बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो बेटर है, pull up your socks, study and study meticulously. Do not waste your time. If you waste your time, somewhere you are the loser. And let me tell you, December 26 के बाद आपका न्यू सिलेबस आ जाएगा जून 27 के लिए। वी डोंट नो क्या चेंजेस होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। Please try to cover everything in old syllabus. Please try to complete everything in old syllabus. Do not waste this term. Make each and every second count, guys, because final hai, it's not inter, it is not foundation. You need to do वेरी वेरी हार्ड वर्क। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वीक में एक बार सीएमए फाइनल आईडीटी में कुछ क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करें, सो दैट आपका एक राइटिंग हैबिट हो, सो दैट आपका एक फ्लेयर ऑफ राइटिंग डेवलप हो। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट। इफ यू आर weak in writing, if you're weak in expressing yourself, if you're weak in written English, आज से अगर आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, एग्जाम तक आते आते आप बेटर हो जाएंगे। यू विल बी अ बेटर, लॉट बेटर वर्जन ऑफ टुडे। ठीक है, बट आपको आज से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप आज से प्रैक्टिस करोगे तो ही वो बात बनेगी, वरना वो आप 1 महीना बाद स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम कम रहेगा, आप आज से स्टार्ट करोगे तो आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग क्लासेस, इट्स ऑल्सो अबाउट रिवाइजिंग, इट्स अबाउट रिटेंशन, इट्स अबाउट एप्लीकेशन, इट्स अबाउट राइटिंग आंसर्स। योर एग्जामिनेशन डज नॉट मीन ओनली क्लासेस। क्लासेस इज अ फर्स्ट स्टेप। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद और भी बहुत सारे एक्टिविटीज आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकोगे, और फिर आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकोगे।
ठीक है। तो मेरे प्रैक्टिस बुक को बहुत अच्छे से यूज करेगा, बहुत मेहनत लगा है बेटा इस प्रैक्टिस बुक को अपडेट करने में, बहुत मेहनत लगा है। और ट्रस्ट मी, सेवियर बुक अगर आप अच्छे से करके चले जाओगे मोर देन सफिशिएंट है। मैंने आप लोग के लिए क्या किया है, इस बार सेवियर बुक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, बीच में तो ऐसा टाइम आ गया था कि सेवियर मेरा दो दो वॉल्यूम में जाता था, तो वहां पे मेरे को एक वॉल्यूम करना पड़ा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस बच्चे नहीं कर पाते एक बार में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो बहुत ही रीसेंट क्वेश्चंस है, लास्ट 5 6 6 7 टर्म्स के क्वेश्चंस है, उसको तो मैंने आपको प्रिंटेड वर्जन में दे दिया, चाहे वो सीएमए फाइनल का हो या सीएस प्रोफेशनल का हो। बट उसके पुराना यानी दिसंबर 22 के पहले का अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन है, फ्रॉम दिसंबर 19, फ्रॉम जून 19 टू जून 22, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये सब कुछ आपको मैंने क्यूआर कोड में दे दिया है। क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करोगे, बुक में प्रिंटेड है, ठीक है, आप मेरा बुक देखोगे तो उसमें प्रिंटेड रहेगा, यू जस्ट रेफर द क्यूआर कोड, वो आपको बहुत सारा एक पीडीएफ देखेगा, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा एक चैप्टर वीक है, मेरे को उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है, तो आप उस चैप्टर में जाओगे, आपको उसमें सारा क्वेश्चंस दिख जाएगा, आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओरली देख सकते हो, एक रेफरेंस ले सकते हो। तो देर आर वेरियस थिंग्स। तो मैंने बहुत मेहनत करके फ्यूचर विजन सोच के ये बुक आप लोग के लिए बनाया है, इसको ज़रूर यूज़ करिएगा आप अपने प्रिपरेशन करने के लिए, क्लासेस को और बेस्ट बनाने के लिए एज अ कैटलिस्ट, वो आपको हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा सर। ठीक है, सो यस, this was all what I wanted to say about your smart study preparation for CMA final indirect tax.